अस्सलाम वालेकुम। शफ़ी कुकिंग मास्टर में आप लोगों को खुशामदीद। आज हम ये यखनी बना रहे हैं। ये चिकन की यखनी हम बनाएंगे। थोड़ी सी सर्दियों के अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी होती है और ये बीमारी वगैरह जो कोरोना वगैरह आए हुए है उसके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो इसको हम इस चिकन में ये हमने लहसुन लिया है, 4 गुठली हमने लहसुन लिया है और ये 6 छोटे छोटे हमने प्याज लिए। तो ये प्याज और ये लहसुन हम इस चिकन के अंदर डालकर इसको हम आगे से सी देंगे और फिर इसके ऊपर हम मसाला लगाएंगे, जो कि मेरे पास काली मिर्च है और ये वाइट पेपर है और ये नमक है और ये सोया सॉस की बोतल मैंने ली है। खास पे ज़रूरत हम इसमें डालेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ये लहसुन और ये प्याज डालूँगा और उसके बाद इसको सी लूँगा और उसके बाद हम इसको पानी में डालेंगे। तो ये यखनी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। ये बीमारी के लिए, ख़ासकर खांसी ज़ुकाम नज़ला वगैरह हो तो उसके लिए ये चीज़ बहुत मुफीद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, किसी न किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। ये अभी हम इसको मसाला लगा रहे हैं। ये वाइट पेपर है, ये मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल देता हूँ। और ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून ये डाल देता हूँ। और ये नमक है, ये मैं 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं नमक डाल देता हूँ। और ये सोया सॉस है, जो कि 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ये डाल देता हूँ। और ये 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ये वाटर पानी डाल देता हूँ। अब हमने ये चिकन है, इस चिकन के अंदर ये लहसुन हमने लिया है, जो कि हमने छीला नहीं है, ये साबित है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं 2 एक चिकन के अंदर और ये 2 दूसरी चिकन के अंदर डाल देते हैं। और ये प्याज है, जो कि मैंने बारीक काटी हुई है, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये हम यखनी बना रहे हैं, चिकन की यखनी हम बना रहे हैं, जो कि ख़ासकर आजकल सर्दियों के मौसम में ये बीमारियां वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए ये चीज़ बहुत मुफीद है। तो ये हम इस तरीके से इसको अंदर से भर देते हैं। ये इस तरीके से हम इसको भर देते हैं। अब हम इसको ये सुई धागे के साथ इसको हम ऊपर से सी लेंगे। ये इस तरीके से हम इसको सी लेंगे। बाद में जब ये चिकन तैयार हो जाएगी तो हम इससे धागा निकाल लेंगे और ये अंदर से जो गुठली हमने इसके अंदर डाली हुई है वो भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखें आप, ये इस तरीके से ये डाल के इसको हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ये इस तरीके से हम इसको सी लेते हैं। ये बाद में हम जब यखनी बना लेंगे, ये इसको हम पानी के अंदर डाल देंगे, पकने देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। और जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से ये जो लहसुन की खुशबू है ये पूरे पानी के अंदर चली जाती है। तो हमने यखनी के अंदर ज़्यादा लहसुन नहीं डालना है, बल्कि सिर्फ थोड़ी सी उसको खुशबू देनी है।
तो ये इस तरीके से अब हम इसको ये चाक लगाएंगे। ये हम चाक लगा देते हैं। हम इसको दो दो चाक लगा देते हैं, दो इसकी टांग के ऊपर लगा देते हैं। इस तरीके से हम इसको ये सीने पे लगा देते हैं और ये इसकी टांग पे दो दो चाक लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लगाने से फिर चिकन से हड्डी अलग हो जाएगी। तो ये तकरीबन 2-3 घंटे पकने के बाद भी हड्डी अलग नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको, ये हमने मसाला जो बनाया हुआ है इसकी मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है। तो अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। ये इस तरीके से हम इसको पूरे के ऊपर, चिकन के ऊपर हम इसको लगा लेंगे। इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये मसाला लगाकर इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसको पानी में डाल देंगे और पानी में डालकर फिर इसकी हम यखनी बनाएंगे। और ये बचा हुआ प्याज जो है वो भी हम साथ डालेंगे, बची हुई जो चीज़ भी है ये हम इस तरीके से ये इसके अंदर भी थोड़ा सा डाल देते हैं ताकि प्याज और उसके साथ लग जाए, लहसुन के साथ भी लग जाए। ये हमने इसको मसाला लगा दिया है। इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसकी यखनी बनाएंगे। ये हमने सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं। ये बाकी तरीका तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अब हम इसका पहले हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर हमने पाउडर डाला था, तो अब हम इसके अंदर ये साबित काली मिर्च डालने लगे हैं। तो ये तकरीबन मैंने 5 टेबल स्पून ये काली मिर्च ली है साबित, और ये मैंने तकरीबन 6-7 ये मैंने दालचीनी ली है, और ये वो जो बचा हुआ प्याज है ये वो है, और ये हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। और ये मैंने चिकन क्यूब्स लिया है, ये मैंने 4 अदद चिकन क्यूब्स लिया है जो कि मैंने छील लिया है। तो अब ये चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। ये सबसे पहले हम इसके अंदर ये चिकन क्यूब्स ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर ये काली मिर्च साबित जो है ये मैंने 5 तकरीबन टेबल स्पून मैंने ली है, 3 और ये 4 और ये 5 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाल दी है। और ये जो बचा हुआ प्याज है 6 मैंने छोटे छोटे प्याज लिए थे, वो कुछ मैंने चिकन के अंदर भर दिया है, और बाकी जो बचा हुआ है वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। और ये दालचीनी है जो कि मैंने 5-6 ली हैं दालचीनी, तो ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। अब हमने ये चिकन जो है इसको हमने ऐसे ही साबित, ये तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था, तो इसको हम ऐसे ही साबित उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, ये ऐसे। तो इसको अब हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पकाएंगे। तो ये यखनी बन जाएगी, चिकन की यखनी बन जाएगी ये। तो इसके ऊपर फिर काली मिर्च और नमक डालकर, इसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया, ये मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर देता हूँ। तो काली मिर्च और नमक के साथ फिर ये इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये तकरीबन हम 150 बंदों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी की वजह से हम ये चीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बीमारियों में थोड़ी कमी आए। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग को मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये हमने यखनी तैयार कर ली है। ये पतीला मैंने भर के रखा हुआ था देच का हमने पानी का, ये अभी तकरीबन 1 हिस्सा पानी इसके अंदर से खुश्क हो गया है। तो ये यखनी हमारी तैयार हो गई है। ये हमने इससे लहसुन निकाल लिया है, और ये हमने इससे ये वो जो सिया था मैंने, जो धागा वगैरह इसके अंदर डाला था वो निकाल देंगे इस तरीके से। अब हम इसको, ये जो गोश्त है ये से हम निकाल के ये हम चॉप कर लेंगे, और चॉप करके हम वापस यखनी के अंदर डाल देंगे। तो इससे हड्डियाँ मैं अलग कर दूँगा, और
गोश्त को मैं अलग कर दूँगा। तो इसको चॉप करके हम इस यखनी में डाल देंगे। तो इसको फिर हम, ये हमारे पास चॉपर मशीन है और वो चिकन से हमने सारी हड्डी निकाल ली है, इस तरीके से बिल्कुल अलग कर दी है हड्डी। अब इसको हम इस मशीन के अंदर डालकर, ये चॉपर मशीन है, इसके अंदर हम डालकर इसको हम ब्लेंड कर देंगे ताकि ये गोश्त, चिकन का गोश्त है, ये बिल्कुल छोटा छोटा हो जाए। तो इसको हम यखनी के अंदर मिक्स कर देंगे। ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हम चॉप कर लेंगे। ये इस तरीके से चॉप हो जाएगा, ये बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह छोटा छोटा हो गया। ये इसकी एक ब्लेंडर मशीन होती है और एक चॉपर मशीन होती है। ये हमने चॉपर मशीन के अंदर किया है। ये आप देखें, ये हम इस सारे को इस तरीके से बिल्कुल चॉप कर लेंगे। ये मैंने चिकन तैयार कर ली है। ये अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। ये इस तरीके से डालकर इसको मिक्स कर देते हैं और बस इसको एक उबाला देकर बस ये तैयार हो गई है। अब ये बाउल में डालकर नमक और काली मिर्च के साथ अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें नमक भी डाल सकते हैं और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब ये हमारी यखनी तैयार हो गई है। तो ये आजकल बीमारियों के लिए, जैसे कोरोना जैसी बीमारी हो गई, और बीमारियाँ हो गई, गला ख़राब हो, ख़ारिश वग़ैरह हो, सीना ख़राब हो, तो इन चीज़ों के लिए ये बहुत मुफीद है। इसका मैंने पूरा तरीका जो है वीडियो में बता दिया है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा पेज शफ़ी कुकिंग मास्टर, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पे भी मैंने पेज बनाया हुआ है शफ़ी कुकिंग मास्टर के नाम से। फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे वीडियो को भी देखें और वीडियो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया।